इन तस्वीरों को देख चीन के सीने पर सांप लौट रहा होगा। हिंदुस्तान का ये सबसे नया प्रहरी है, जिसकी रेंज पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाली है, जिसकी रफ्तार चीन के होश उड़ाने वाली है। दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का, और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है साब, और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एडवांस वेपन सिस्टम्स वो बनाती है। ग्रिपेन ई जो उसको भारत को ऑफर कर दिया है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ठीक है। और ये इंडिया जो है ना बांग्लादेश के साथ इसके हालात खराब है, लड़ रही है, उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये इंडिया जो है ना डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है, अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। दुनिया में जंग का माहौल गर्म है। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी टकराव की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब भी थमा नहीं है और एशिया में चीन की आक्रामकता सबके सामने है। भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील भी हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि हम भारत को अपना ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट देने को तैयार है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और आपके साथ हम लोकलाइज प्रोटेक्शन भी करेंगे भारत के अंदर। भारत के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण हुआ। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रक्षा मंत्री और डीआरडीओ ने बधाई दी है सफल परीक्षण। डिफेंस फर्म साब द्वारा ग्रिपेन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है, और सिंगापुर एयर शो के साइडलाइन में ये एयरक्राफ्ट अगेन पिच किया गया है, जहां पर इनके सीएमओ द्वारा यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा ये कहा गया है कि ये खाली एयरक्राफ्ट की ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इंडिया को ग्रिपेन ई के साथ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाकर देंगे, जिसके अंतर्गत मल्टी लेयर डिजाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी इंडिया रिसीव करेगा। तो ये पहली बार नहीं है कि साब द्वारा ये चीज ऑफर करी जा रही है ग्रिपेन के साथ। इवन वो पहले भी ये चीज ऑफर कर चुके हैं। एक्सटेंडेड लेवल पर कोऑपरेशन ऑफर किया गया है। इवन वो एक्सटेंडेड लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है और एयरक्राफ्ट पर पूरा का पूरा कंट्रोल देने को भी तैयार है, जिसके अंतर्गत वो हमारे हिसाब से वेपन्स भी इस पे इंटीग्रेट करने को तैयार थे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू आर्म का प्रोग्राम में भी हेल्प करने की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है, जिसमें डिजाइन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस इंक्लूडेड है। तो अगर खाली ऑफर की बात करें तो एक तरीके से एमआरएफए में जो सबसे अच्छा ऑफर है ये साब की साइड से ही आया है। जिस लेवल पर कोऑपरेशन ये ऑफर कर रहे हैं ये बहुत इंप्रेसिव है, और इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म भी काफी अच्छा है। यहाँ पर एक्विजिशन कॉस्ट भी कम पड़ता, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम पड़ता, अवेलेबिलिटी रेट भी काफी अच्छा है, और कैपेबिलिटी में कहीं से कमी नहीं है। तो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है ग्रिपेन, ये हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहेंगे, और जो ऑफर है ये भी बहुत अच्छा है। पर परेशानी यहाँ पर ये है कि इसमें जो इंजन यूज होता है ये अगेन जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। ये वही इंजन है जो कि हम तेजस मार्क 2 में यूज करने वाले हैं और आर्म का मार्क 1 में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये इंजन लाइसेंस के अंतर्गत स्वीडन में बनते जरूर है, पर बिना अमेरिका की परमिशन के नहीं बन सकते। तो अगर कल को अमेरिका इन इंजन को लेकर हॉल्ट लगाता है या फिर इंडिया को सप्लाई करने से मना कर देता है तो ग्रिपेन आपके फ्लाई नहीं करने वाले। भले ही तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है आज की इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है साब, और वो कंपनी 1937 में एस्टैब्लिश हुई थी और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एडवांस वेपन सिस्टम्स वो बनाती है। आज उन्होंने भारत को ऑफर दिया है कि हम अपना जो डिफेंस उनका जो डिफेंस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है ग्रिपेन ई, जो वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको भारत को ऑफर कर दिया है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, इनके जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और वाइस प्रेसिडेंट है माइकल फ्रेंजन ने दिया था। वो बोलते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एडवांस्ड एरोस्पेस इंडस्ट्री है, और अभी भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील भी हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि हम भारत को अपना ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट देने को तैयार है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और आपके साथ हम लोकलाइज प्रोटेक्शन भी करेंगे भारत के अंदर। देखिए, इंडिया की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, वो अभी 42.5 होनी चाहिए।
आज के डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है। उसके अंदर भी 17 से 18 स्क्वाड्रन सुखोई के हैं, 2 स्क्वाड्रन हमारे पास रफाल के हैं, 2 स्क्वाड्रन तेजस के रहेंगे। हमने मल्टी लेयर्ड एक डिफेंस एयरफोर्स के लिए मल्टी लेयर डिफेंस प्रोग्राम एक्विजिशन प्रोग्राम हमने चालू करके रखा है। एक तरफ हम अपने सुखोई को सुपर सुखोई बनाने के लिए रशिया से बात करें, सुखोई 57 की एक्विजिशन की बात चल रही है। हम रफाल जेट्स ऑलरेडी 36 ले चुके हैं, 26 एडिशनल जेट्स हमने लास्ट ईयर रफाल को ऑर्डर दिए थे दसॉल्ट एविएशन को फॉर 64,000 करोड़। अभी मैक्रोन आ रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में और मोस्ट लाइवलीहुड उसमें बात हो रही है कि हम $40 बिलियन का जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका एक्विजिशन करने वाले हैं। और इसी वक्त आप ये देखिए कि स्वीडन ने अपना 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमें ऑफर कर दिया है। इसे उन्होंने ये भी बोला है कि हम 3 साल के अंदर आपको पहला एयरक्राफ्ट दे देंगे और साथ में हम 3 साल के बाद इमीडिएटली आपके यहाँ पर हम फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी चालू कर देंगे। आपके जितने भी इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स है, एवियोनिक्स स्पेशलिस्ट है, हम सबको ट्रेन भी कर देंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम आपके जो एमएसएमई सेक्टर है, जो थाउजेंड्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स की जो फर्म्स है, उनको भी हम ट्रेन करके उनको भी नेसेसरी उनका भी स्किल अपग्रेडेशन कर देंगे और उनको भी टेक ट्रांसफर कर देंगे। भारत एक इसके आप हमारा एयरक्राफ्ट लेते हो तो आप एक ग्लोबल फाइटर जेट हब बन सकते हो और हम जो आपको ऑफर करेंगे ये मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हम करने वाले हैं। देखिए, आज भारत की मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर हमें लॉकहीड मार्टिन ने हमें ऑफर किया था F-21, पर भारत ने उसको नहीं लिया क्योंकि अमेरिका के स्ट्रिंग्स अटैच आते हैं। अमेरिका आप अपने मर्जी से वो प्लेन उड़ा नहीं सकते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका ज्यादा है। और ये भी देखिए कि अमेरिका जो बोलते हैं कि किल स्विच रख के रिमोट डिसेबलिंग कर सकता है। हमारी जितनी भी लॉग्स है, जो जितने भी ऑपरेशनल लॉग्स है, वो अमेरिका को मालूम पड़ जाएगा। रफाल अभी देखिए जो साथियों, भारत ने इसी महीने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया, जो कि 1.5 टन का न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 2019 में किया गया था। इसके साथ ही दुनिया की सबसे एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि स्वीडन में है, उन्होंने अपना डिफेंस एयरक्राफ्ट ग्रिपेन ई भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ देने का ऑफर किया है। इस कंपनी का नाम साफ है जो दुनिया के आधुनिक वायु रक्षा उपकरण बनाती है। उन्होंने जोर दिया कि वह भारत के साथ मिलकर स्थानीय तौर पर इसका निर्माण करने को तैयार हैं।